हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटर। और हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज बात करने वाले हैं शिफ्ट ऑपरेटर की। तो शिफ्ट ऑपरेटर हमारे देखिएगा दो टाइप्स के होते हैं, और दो टाइप्स के शिफ्ट ऑपरेटर जस्ट लाइक एक लेफ्ट शिफ्ट और एक राइट शिफ्ट। अब शिफ्ट ऑपरेटर को अगर हमें यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है। शिफ्ट ऑपरेटर भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करके ही हमें फाइनल आंसर मिलता है। तो बात करते हैं अभी हम राइट शिफ्ट की। दैट्स द राइट शिफ्ट। और राइट शिफ्ट में हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू, मैंने लिखा a को कितना शिफ्ट करना है? 2 शिफ्ट करना है, 2 बिट, और प्रिंट करा देनी है वैल्यू ऑफ b की। अब हम b की वैल्यू अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो कैसे कराएंगे? तो देखते हैं a को 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप 5 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 101 से रिप्रेजेंट होता है, और 101 से ये कह रहा है कि 2 बिट आपको शिफ्ट करनी होंगी। तो मैं इसे एक बॉक्स में लिख लेता हूं, दैट्स द बॉक्स 101, और ये देखिएगा मैंने ये बॉक्स बना दिया। अब ये कह रहा है 2 बिटें शिफ्ट करनी है राइट साइड में। अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं 2 बिट, तो ये वैल्यू कहां चली जाती है? तो देखिएगा 2 वैल्यू अगर आपको शिफ्ट करनी है तो दैट्स द वैल्यूज। आप क्या ये देखिए, ये दो वैल्यूज कहां चली जाएंगी? ये 1 जाएगा आपका यहां पे, और ये 0 जाएगा आपका यहां पे, और ये 1 आ जाएगा, दैट्स द फर्स्ट प्लेस। तो दैट्स द वैल्यू इज 101 को अगर हमने 2 बिट शिफ्ट करा, यानी कि 5 को अगर हम 2 बिट शिफ्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या बनता है? देखिएगा ओनली द 1। ये वैल्यू तो शिफ्ट हो गई राइट साइड में, और राइट साइड में वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं होगी। हमें क्या मिलेगा? खाली 1 मिलेगा, और बी की वैल्यू आपको क्या प्रिंट कर देगी? दैट्स द फाइनल आंसर इज द 1। चलते हैं एक और एग्जांपल, कोई और बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि क्या आंसर और आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने a की वैल्यू मान ली 12। अब ये क्या है? 1 बिट आपको शिफ्ट करनी है। कितनी बिट शिफ्ट करनी है? 1 बिट। चलते हैं 12 को क्या रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक सेंटर लाइन मैंने बना ली है, दैट्स द मैथोलॉजी। हमने 12 को हम लिखते हैं 0 0 1 1, 8 4 12, 1 1 0 0 हम लिखते हैं। तो 1 1 0 लिख दिया, दैट्स द 12। और हमें 1 बिट शिफ्ट करनी, तो 1 बिट 0 कहां चला गया? यहां चला गया। ये वाला 0 इस प्लेस पे, ये वाला 1 इस प्लेस पे, ये वाला 1 इस प्लेस पे। आई थिंक देखिएगा अब आपका आंसर क्या आ रहा है? 1 1 0। 1 1 0 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनल आंसर 6। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 6 वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपका राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। चलते हैं लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है। सेम प्रोसीजर है लेफ्ट शिफ्ट का भी। हम लेफ्ट शिफ्ट को कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? देखिएगा लेफ्ट शिफ्ट कुछ ये साइन है लेफ्ट शिफ्ट का। चलते हैं कैसे करते हैं। मैंने a की वैल्यू आपकी 5 ली, और b इज इक्वल टू मैंने लिखा, देखिएगा आपको 2 बिट आपको लेफ्ट में शिफ्ट करनी है। सेम प्रोसेस। चलते हैं इसको, अगर आपको सीखना है तो सिंपल आप देखिएगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा नंबर को। मैंने नंबर कन्वर्ट कर लिया, 5 को लिखते हैं 101। और अब आपको 2 बिटें शिफ्ट करनी है। तो 2 बिटें अगर आपको शिफ्ट करनी है तो पहला प्लेस और दूसरा प्लेस छोड़ के 1 कहां चला जाएगा? दैट्स द 1, दैट्स द 0, और दैट्स द 1। देखिएगा 2 बिटें आपको शिफ्ट करनी। अब ये 2 बिटें जो खाली थी वो कौन सी वैल्यूज आ गई? देखिएगा यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल था, मैंने राइट साइड का नहीं बनाया। यहाँ पे आपको क्या इंसर्ट कर दे रहा है? 0। अब ये फाइनल वैल्यूज आप बता दें क्या वैल्यू हुई बाइनरी में। तो 16 4 20, इसकी फाइनल वैल्यू हो गई बी की। आपके आंसर आ रहा है 20। आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर 20 आता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए a की वैल्यू है 3। 3 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? तो 3 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो 1 1 लिखेंगे। इसे क्या रखा है कि कम से कम 3 बिट आपको शिफ्ट करनी है। 3 को भी 3 बिटें आपको शिफ्ट करनी है। तो देखिएगा ये 1 कहां चला जाएगा? 1 2 3, 3 बिट शिफ्ट करनी है, तो ये 1 जाएगा यहाँ पे, और ये 1 जाएगा यहाँ पे, और बाकी की जो शिफ्टिंग हुई है वहां पे आपका 0 आ जाएगा। और अब आप इसे बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 4 16 और 8 24। तो बी की अब फाइनल वैल्यू आ जाएगी 24।
आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा सभी को। शिफ्ट ऑपरेटर बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, कर लेंगे आप सभी। चलते हैं एक और ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर है बिटवाइज में जो हमने नहीं पढ़ा है, दैट्स द नेगेशन ऑपरेटर। ये आपका देखिएगा बिटवाइज है। ये ए की वैल्यू अगर 5 है फॉर एग्जांपल, और मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ a, अब क्या आंसर आ जाएगा? अब फाइनल वैल्यू ऑफ b की क्या प्रिंट कराएंगे? तो सबसे बढ़िया बात है, ये क्या करता है, पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो 101 इज द फाइनल आंसर फॉर a वैल्यू। a का फाइनल आंसर a को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 101 लिखते हैं। अगेन अगर आप नेगेशन ऑफ a है तो a की 1 को रिप्लेस कर दे 0 को, 0 से रिप्लेस कर दे 1 को, तो 0 1 0 हो जाएगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। और अब ये इसका जो आंसर आ गया, ये क्या आ गया, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स द फाइनल आंसर 2। यानी अगर आपने कभी नेगेशन नहीं लिखा है तो आपकी सारी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है 0 से 1 और 1 से 0, दैट्स द फाइनल। आई थिंक आपको ये पहली बार में क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है। कोई भी नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, उसमें रिप्लेस कर दे 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, और जो भी वैल्यू आए उसे बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर बता दें। चलते हैं इसका लास्ट ऑपरेटर पे, दैट इज एक्सऑर ऑपरेटर। ये भी बहुत बढ़िया ऑपरेटर। मान लीजिए एक्सऑर ऑपरेटर, देखें ये साइन है, मैं a इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ, b इज इक्वल टू 2 लिखता हूँ, और मैंने लगाया c इज इक्वल टू a, देखिएगा ये साइन लगा दिया। अब क्या आंसर आएगा? ये एक्सऑर ऑपरेटर है, टेबल आपको याद होगी 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये क्या आंसर देता है 0 0 और 1 1। यानी कि जब डिफरेंट वैल्यूज होती है तब तो ये आंसर आपको 1 1 देता है, और जब सेम वैल्यू आती है तो आपको आंसर 0 देता है। तो चलते हैं इसे कन्वर्ट करके देखते हैं क्या ये टेबल है। देखिएगा टेबल a और b और a और b कैसे करेंगे, 5 को 101 में और 2 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 10, ये कन्वर्जन हो गया 2 का और ये 5 का। अब देखिएगा टेबल के अकॉर्डिंग 10 में 1, 01 में 1 और 10 में 1, तो इसी की फाइनल वैल्यू आ गई 7। सी की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 7। चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं इसे चेंज करता हूं, एक सेकेंड। मान लीजिए ये 15 है और ये 12 है, 15 है और ये 12 है, तो चलते 15 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1 1, एंड 12 का बाइनरी क्या होता है 15। मुझे ये 15 की जगह में चाहिए 8 और 2 कर देते हैं, चलिए 8 और 2, तो 8 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0 0, और 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, तो ये 2 0 हमने अगेन ऐड कर लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती 0 इधर ऐड करने में। अब देखिएगा टेबल के अकॉर्डिंग 0 0 0 0 1 1 0 1, अब फाइनल आंसर आ गया 8 और 2 10, सी की वैल्यू क्या हो गई 10। तो आई थिंक आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर बहुत सिंपल लगे होंगे मेरी क्लास में, और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे जल्द ही, और जल्द ही मैं बहुत सारे वीडियोज इस पे सीख के आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।